हेलो इन्वेस्टर्स, आजकल यूनियन बजट के बाद एक ही सवाल है कि हम ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ रहें कि न्यू इनकम टैक्स रिजीम में जाएं। इसका एक सरल सा जवाब है, अगर आप सेक्शन 80C में, सेक्शन 80D में अपनी टैक्स सेविंग कर रहे हैं, जैसे सेक्शन 80C में आप 1.5 लाख तक अमाउंट टैक्स सेविंग में कर सकते हैं। सिमिलरली सेक्शन 80D में आप 25,000 का अमाउंट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद कर और अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए एडिशनल 50,000 रुपया सेव कर सकते हैं सेक्शन 80D में। सिमिलरली अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम के लिए सब्सक्राइब करते हैं अंडर सेक्शन 80CCD, यू कैन सेव एडिशनल 50,000 रुपीज फ्रॉम योर ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। एंड ऑल्सो if you have availed home loan, then in that case the interest component of the home loan can be saved and deducted from your taxable income up to an amount of ₹2 lakh per annum. This is under section 24 of the Income Tax Act. So ये सारी जो आपको benefits old tax regime में मिल रहे हैं, और अगर आप उसको अभी भी ऑप्ट करते हैं तो अभी continuously इस assessment year में भी मिलेंगे और आने वाले assessment year में भी मिलेंगे। इसलिए न्यू टैक्स रिजीम उनके लिए फायदेमंद है जो ये सारी सेक्शन 80C, 80D, 80CCD और सेक्शन 24 की डिडक्शंस ऑप्ट नहीं करते। तो न्यू टैक्स रिजीम इज बेसिकली फॉर पीपल हु either don't do these tax savings or they are absolutely new in the financial system and they are filing their income tax returns for the first time. I will give you a very simple example. I will show you a chart wherein, for example, अगर आपकी annual income 10 लाख रुपया है और new tax regime में उसके अनुसार आपका जो टैक्स बनता है वो 52,500 बनता है। लेकिन अगर आप old tax regime में सारे 80C, 80D जो डिडक्शंस हैं उनको क्लेम करते हैं तो आपको कम से कम 3 लाख रुपए की टैक्स सेविंग करने पड़ेगी, तब आपका टैक्स 52,500 रहेगा। और अगर इससे ज्यादा करते हैं तो टैक्स और भी डाउन रहेगा। तो ये चार्ट आप देखिए, इसको केयरफुली स्टडी करिए ताकि आप अपनी प्रॉपर टैक्स प्लानिंग कर सकें। और इसकी ज्यादा प्रोफेशनल कंसल्टेंसी के लिए you can always contact us. We are available for helping you in file your income tax returns with no hassles and in a better tax efficient manner. You can also subscribe to our channel to receive regular updates regarding the tax laws also and regarding mutual funds and insurance schemes also. We would be very happy to share the latest information in the financial services sector with all of you. Thank you so much and wish you a great day.